फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जीके जेस क्लासेस। इसके चैनल इसके क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत विशाल नदी है जो कि गंगा नदी से भी लंबाई में ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डॉट्स दिख रहा है, जो भी आपको ब्लैक डॉट्स है, जैसे कि ये ऐसे है। सॉरी, एक मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो जैसे कि ब्लैक डॉट्स है, यहाँ से ये हो गया, ये एक ऐसे डब्बा है, ये डॉट्स हो गया, ये डॉट्स हो गया। जितने भी यहाँ पे ब्लैक डॉट्स तुमको दिख रहे हैं वो सब स्टेट के ब्लैक डॉट्स है और कंट्री के ब्लैक डॉट्स है। जो भी ब्लैक लाइन है वो स्टेट और कंट्री के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जो नदी का नाम जो भी ब्लू है, जो भी ब्लू कलर का लाइन्स है, ब्लू ब्लू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो भी ब्लू है ये सब नदी है, ब्लू नदी है। फिर ग्रीन लाइन्स जो है यही ब्रह्मपुत्र नदी है, रेड जो है ये गंगा नदी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, हिमालय नदी तंत्र का भाग है, हिमालय का ही भाग है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के पास है भाई। अब ये निकलती कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, मानसरोवर के पास से निकलती। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। मानसरोवर तिब्बत में एक जगह है, मानसरोवर, उसी के पास के जगह से ये निकलती है। नदी के पास मानसरोवर झील है, उसके पास ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास ही आपको बता दें कि कैलाश पर्वत भी मानसरोवर के पास ही है। ठीक है, तो ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में जो है ना, इसका नाम सांगपो होता है। तिब्बत के इसका नाम क्या होता है? सांगपो। इस नदी का नाम देखिए, यहाँ पे हमने लिखा भी है सांगपो। तिब्बत में इस नदी का नाम होता है सांगपो। लेकिन ये थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इसी नदी का नाम जो है ना, थोड़े आगे बढ़ने के बाद कुछ क्षेत्रों में इसका नाम यारलुप जांगबो भी हो जाता है। इसका नाम यारलुप जांगबो। इस नई नदी का नाम कुछ क्षेत्र में यारलुप जांगबो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये नदी जो है ना, यहीं तक ये इतना क्षेत्र है। अभी तक ये नदी किस क्षेत्र में है? तो तिब्बत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? तिब्बत के क्षेत्र में है। ठीक है, तो फ्रेंड, अभी तक ये नदी कहाँ है? तिब्बत के क्षेत्र में। तिब्बत के बाद ये नदी जो है यहाँ से घुसती है। ठीक है, तो सबसे पहला जहाँ प्रवेश करती है उस नदी का उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये अरुणाचल प्रदेश का सीमा है ये। तो सबसे पहला स्टेट जहाँ पे इंटर करती है वो अरुणाचल प्रदेश। और ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन, वो ग्रीन लाइन ही जो है ना, सो ये लाइन यही है ब्रह्मपुत्र नदी ये। तो देखिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों अभी तक कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले तो नामचा बाबा नाम का एक पहाड़ है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको कौन सा पहाड़ है? ये नामचा बाबा नाम का पहाड़ है। ठीक है, तो ये जब नदी घूमती है तो यहाँ से ऐसे यूँ टर्न लेकर के घूमती है, यूँ ऐसे टर्न लेती है। ठीक है, तो ऐसे टर्न लेती है तो यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है, जिस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। यहाँ पे हमने लिख भी दिया आपको, देखिए दिहांग गॉर्ज। और दिहांग गॉर्ज के पास ही यांगयाप दर्रा है। दर्रा भी आपको एक क्लास में पढ़ाया जाएगा, दर्रा के लिए एक स्पेशल क्लास दे देंगे। तो यांगयाप दर्रा है यहीं पे। इसी यांगयाप दर्रा से होकर के जो है ना, वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत में प्रवेश करने का अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। एक बात और, ये नदी जो है ना काफ़ी लंबी है। इसकी कुल लंबाई जो है करीब 2900 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है करीब 2900 किलोमीटर है। यह नदी अधिकांश नदी इसका जो अधिकांश भाग है ये कहाँ है? चीन में बहता है, यानी कि चीन बोले तो तिब्बत चीन में, यहाँ ये इस नदी का अधिकांश भाग यहाँ बहता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नामचा बाबा में यू टर्न बनाती है।
अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। ठीक है, तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम में जब ये नदी असम में जाती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये नदी असम में जाती है तो असम में क्या होता है? सो देखिए, जब ये नदी असम, तो असम पहले हम देख लेते हैं, हमारा असम का मैपिंग क्लियर कर लेते हैं। तो असम हमारा ये है, यहाँ से ऐसे आता है असम, ऐसे 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 नीचे तक है। ठीक है, नीचे तक चला जाता है, ये असम का एरिया है। मान लीजिए ना यहाँ से ऐसे राउंड है, तो ये हमारा असम का एरिया है। ठीक है, तो असम में होता है, तो असम में जैसे ही इंटर करती है यहाँ से, असम में कहाँ से इंटर करती है? यहाँ से। जैसे ही यहाँ से इंटर की इस नदी का नाम यहाँ से, तो लोहित, दिबांग और सकियांग नाम की नदी जो है ना, सो आकर के मिल जाती है। लोहित, दिबांग और सकियांग नाम की नदी आकर के मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, और तीनों आकर के यहाँ पे मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। और यहीं पे इसका नाम जो है ना ब्रह्मपुत्र पड़ता है। देखिए इसी जगह पे जो है ना इस नदी का नाम क्या पड़ता है? इसी जगह पे इसका नाम जो है ना असम में जाकर के इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे इसका नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। असम में पड़ता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो असम में ही ये एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली नदी। ये देखिए जो रेड कलर का घेरा है ना लाल, ये इसी को माजुली द्वीप कहा गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है, जो कहाँ बनती है? असम में बनती है, और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है इसको। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे ये नदी बढ़ते हुए ये नदी आगे बढ़ते हुए जो है ना बांग्लादेश में घुस जाती है। कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में। अब आइए यहाँ पे बांग्लादेश। तो पहले बांग्लादेश की मैपिंग क्लियर कर लेते। तो ये है बांग्लादेश का मैप, ये बांग्लादेश है भाई। तो बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में आकर के मिलती है। तो असम जो है ये ऐसे आती है और बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में मिल जाती है। तो बांग्लादेश में जैसे ही आती है तो इस नदी का नाम, अभी तक इंडिया में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, और जमुना नदी जो है सो आगे जा कर के मिलती है पद्मा से। पद्मा किसका नाम है? गंगा नदी का नाम है पद्मा। ये बात का हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी का नाम है पद्मा? गंगा नदी का। ठीक है, तो गंगा नदी का नाम है पद्मा नदी। ठीक है, तो जैसे ही ये होती है ना, तो ये जो जमुना है नदी वो गंगा नदी आती है, तो यहाँ बांग्लादेश पद्मा नाम से जानी जाती है। मैंने गंगा नदी तंत्र में पढ़ाया था। तो जमुना आकर के पद्मा से मिल जाती है। अब मिलने के बाद भी इसका नाम रहता है पद्मा है, इसका नाम बदलता नहीं है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते तो भी इसका नाम क्या रहता है? पद्मा। इसलिए मैंने इसको रेड लाइन से दर्शा दिया है। पिछले मैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी कारण उसमें थोड़ा गंगा नदी तंत्र में मैं नहीं दर्शा पाया था, लेकिन इसमें दर्शा दिया हूँ। तो इसमें जब जमुना नदी आकर के मिलती है इसके बाद भी इसका नाम क्या रहता है? पद्मा ही रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना सो मेघना नदी आकर के मिल जाती है। मेघना नदी नागालैंड के पास से निकलती है और मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आती है ऐसे मेघना नदी और ऐसे पद्मा नदी मिल जाती है। अब और यहीं पे जहाँ पे ये मिलती है ना, यहीं पे ये सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा यहीं पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर ये नदी इसके बाद यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके
सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तब ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से आने वाली जो सहायक नदी है वो कौन कौन है, सब देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो कौन कौन, ठीक है। तो भाई चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, सबसे पहली नदी इधर से लेते हैं तो तीस्ता, ठीक है। तो भाई तीस्ता क्या है, तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है भाई, सिक्किम से, ठीक है। उसके मानस दूसरे नंबर पर है मानस। तो मानस नदी जो है भूटान के पास से निकलती है, ठीक है, और आकर के आसाम में इससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। तीसरी नदी है संकोच, तीसरी नदी है संकोच। ये नदी भी भूटान से निकलती है, लगभग 2 धाराओं में निकलती है और आने के बाद मिल जाती है। ये नदी भी भूटान से निकलती है। उसके बाद है पुथीमारा, उसके बाद ये कौन नदी है, पुथीमारा, ठीक है। पुथीमारा नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और आकर के आसाम में मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद है सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है और आकर के आसाम में मिल जाती है। इसके बाद है कुछ बाह्य तट की नदियाँ। तो बाह्य तट की नदियों में देखते हैं क्या क्या है। तब सबसे पहले लोहित, दिबांग और सिकियांग, लोहित, दिबांग और सिकियांग, ये तीनों जो नदी है वो कहाँ से आती है, ये तीनों नदी जो है सो म्यांमार के पास से निकलती है, बर्मा के पास से, और आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद बाह्य तट में 2 मेन नदी जो अपने भारत से निकलती है, असम से निकलती है, वो है धनसिरी और कपिली, धनसिरी और कपिली, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो मेघना नदी। तो इसके बाद आप जानते हैं कि मेघना नदी आती है, ये बांग्लादेश में घुस जाता है ऐसे, और फिर ऐसे बांग्लादेश में घुस जाता है, और फिर इधर से मेघना नदी आती है और मिल जाती है, कहानी खत्म हो गई। मेघना नदी का भी एक गजब का खेल है। देखिए मेघना नदी का क्या है, जब मेघना नदी नागालैंड से निकलती है तो उसका नाम होता है ब्राक। मेघना नदी जब नागालैंड से निकलती है तो उसका नाम होता है ब्राक, और जैसे ही वो असम में प्रवेश करती है वो सुरमा नाम से जानी जाती है। असम में जाने के बाद वो किस नाम से जानी जाती है, सुरमा नाम से। और सुरमा के बाद जैसे ही बांग्लादेश में होती है तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना, ठीक है। ये सब VVI टॉपिक्स है, इस सब को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं, कुछ दे देते हैं, जैसे कि आपको एक और चीज़ बता देते हैं आपकी कि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि चाइना में, चीन में इसको जाना जाता है यांगलप सांगपो, यांगप सांगपो यांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये एक टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से। किस नदी के नाम से जाना जाता है, दिहांग, ठीक है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। सब ब्रह्मपुत्र का नाम है, ब्रह्मपुत्र को चाइना में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है सो आसाम में, आसाम में इसी नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, आसाम में इसका नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और फिर इसी नदी का नाम जो है सो आगे चल के बांग्लादेश, बांग्लादेश में हो जाता है जमुना, ठीक है। तो ये सब मेन टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो हम लोग मिलेंगे अगले दिन फिर एक ही तरह, और कल हम लोग चलेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए एक मैप तैयार कर रहे हैं जिसमें होल नदी, जिसमें साउथ की जो भी नदियाँ हैं पहले हम वो नदी को पढ़ा देंगे, साउथ इंडियन की जितने भी नदी है उन सभी के बारे में।
और उसके बाद जो है ना साउथ की नदियों को पढ़ने के बाद हम आपको एक मैप तैयार करेंगे जिस पे हम शॉर्ट क्लिप से कैसे हम शॉर्ट क्लिप से हम सारे को हम स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। पहले साउथ की सारी नदियों को पढ़ लेंगे, जो साउथ इंडियन रिवर है उसको। उसके बाद जो है सो हम लोग एक शॉर्ट तैयार करेंगे आपको, जिसमें आपको हम अति कर देंगे, शॉर्ट तैयार करेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ, एक बात और, मैपिंग अगर आपको मैप क्लियर करना है, अगर आपको मैप क्लियर करना है तो आप जो है ना सो ये कर लीजिए। मैप क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल पे है ना सो भारत का परिचय के बारे में एक चैप्टर है, भारत का डिजिटल जिसमें कि दिया हुआ है, उसी में जाइए, ठीक है। और उसी में आपका जो है ना अति हो जाएगा, मैपिंग सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे टॉपिक का नाम है भारत का परिचय, या ये आपको जो है ना अति में मिल जाएगा। आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे इसका, जिससे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स देखने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय।